हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीबी बाबा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका काम है पूरी दुनिया में शिक्षा को प्रमोट करना, साइंस को प्रमोट करना और विभिन्न देशों की जो संस्कृति है उसको बचाने का काम करना। यह सब काम यूनेस्को करता है। देखिए, यूनेस्को की विरासत दो तरह की होती है, एक तो होता है टेंजिबल और दूसरा है इंटेंजिबल। टेंजिबल जिन्हें हम छू सकते हैं, जहाँ पर हम जा सकते हैं, जैसे कि कोई जगह, उसको बोलते हैं टेंजिबल, जो प्रत्यक्ष होती है आपके सामने। जैसे किला हुआ, कोई गुफा हुआ, वहाँ पर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल जिसे आप छू नहीं सकते, जैसे म्यूज़िक, म्यूज़िक को आप छू नहीं सकते, बस आप उसे महसूस कर सकते हैं। जैसे योगा हुआ, जैसे डांस हुआ, ये सब क्या है, इसे आप महसूस कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, यह सब एक इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। हिंदी में टेंजिबल को बोलते हैं मूर्त और इंटेंजिबल को बोलते हैं अमूर्त। तो पहले हम पढ़ते हैं टेंजिबल साइट्स को, मूर्त विरासत स्थल को। बस स्टार्ट करते हैं 10 सेकंड में। भारत में 38 विश्व धरोहर स्थल है। इनमें 30 सांस्कृतिक स्थल है और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थल। इसको बस समझ लीजिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। सांस्कृतिक को इंग्लिश में बोलते हैं कल्चरल। सांस्कृतिक को जो है बोलते हैं कल्चरल और प्राकृतिक को बोलते हैं नेचुरल। ये है कल्चरल, ये है नेचुरल और ये जो है ये मिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ, नेचुरल उसे कहते हैं जो प्रकृति के द्वारा निर्मित है, कल्चरल उसे जो बोलते हैं जो ह्यूमन के द्वारा मेड है और या फिर मनुष्य के द्वारा बना हुआ है। और मिक्स किसे बोलते हैं, जो मनुष्य के द्वारा भी मेड हो और प्रकृति के द्वारा भी। तो मनुष्य के द्वारा भी उसमें बना रहे और प्रकृति के द्वारा भी बना रहे, दोनों को मिलाकर उसे बोलते हैं हम लोग मिक्स। तो मिक्स जो है वह एक ही है, जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। और उसके अलावा 7 प्राकृतिक है और 30 जो है वह ह्यूमन मेड या 30 सांस्कृतिक कल्चरल हैं। तो हम लोग सबको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं और ऐसा माना जाता है कि यह दूसरी सदी 2nd सेंचुरी बीसी में दूसरी सदी ईसा पूर्व है, तब से लेकर 6th सेंचुरी तक जो पीरियड रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2nd सेंचुरी बीसी यानी दूसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 6th सेंचुरी एडी तक जो समय रहा है, उसमें अजंता की गुफाएं बनी थी। ये बुद्धिस्ट केव्स है, यानी ये बौद्ध धर्म की गुफाएं हैं। ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट से डिक्लेयर कराया गया था। और ये अजंता की गुफाएं 2 चरणों में बनी थी। जो इनका पहला चरण था वह अशोक राजा के काल में बना था, मौर्य पीरियड में, और उसके बाद 5वीं और 6ठी शताब्दियों में गुप्ता काल जब आया तब ये बनी दोबारा भी। जो जिसे गुप्ता पीरियड जो है उसे भारत का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। ये जो गुफाएं हैं इनमें फ्रेस्को और सिगेरिया पेंटिंग देखने मिलती है। अजंता की गुफाओं में टोटल 31 गुफाएं हैं, जिनको सबको मिलाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। अब बात करते हैं एलोरा की गुफाएं। यह भी महाराष्ट्र में है और एलोरा कॉम्प्लेक्स भी इसे बोला जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म ही नहीं बल्कि हिंदू धर्म और जैन धर्म, इनकी भी संस्कृति देखने को मिलती है। यहाँ पर टोटल 34 मोनेस्ट्रीज हैं और टेम्पल हैं। टोटल 34 मठ और मंदिर सबको मिलाकर है टोटल 34। और इन सभी को जो टोटल 34 मठ और मंदिर है, इन सभी को चट्टानों से काट काट कर बनाया गया है। और एक इम्पॉर्टेंट की पॉइंट, 20 रुपये के नोट के पीछे आप जो चित्र देखते हैं वो एलोरा की गुफाओं का चित्र है, एलोरा की गुफा का चित्र है। अब हम बात करेंगे इसके आगे की आगरा के किला की। यह उत्तर प्रदेश में है और यह मुगल्स ने बनवाया था। यमुना नदी के किनारे है, लाल पत्थर से बना है और इस किले के चारों तरफ मोट है। मोट का मतलब जो किले बनते थे उनके चारों तरफ एक गहरी खाई छोड़ दी जाती थी जिससे शत्रु ऊपर ना सके। ये 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच बनवाई गई थी, जो कि अकबर काल से औरंगजेब के काल तक बनवाई गई थी। यहाँ पर खास महल, शीश महल, अष्टभुजी मोहम्मद बुर्ज, दीवाने आम दीवाने खास है यहाँ पर, मोती मस्जिद भी है यहाँ पर, नगीना मस्जिद है यहाँ पर, और यह ताजमहल से अप्रॉक्स 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद ताजमहल, यह दुनिया के 7 अजूबों में आता है। यह एक तरह का मकबरा है। तो इसे शाहजहाँ ने बनवाया था अपनी तीसरी पत्नी बेगम मुमताज़ की याद में, जिनकी मृत्यु 1631 में हुई थी। यह पूरा वाइट मार्बल का बना है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का बना हुआ है। आगे चलते हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क। सूर्य मंदिर कोणार्क में जो कोणार्क शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो कोण और दूसरा जो है अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का मतलब होता है सूर्य, दोनों को मिला दे तो बन जाता है सूर्य का कोना। ये उड़ीसा के पुरी में है, 13वीं शताब्दी का मंदिर है यह। इसे ब्लैक पगोड़ा भी बोलते हैं। तो एकदम जो बंगाल की खाड़ी है, महानदी डेल्टा जो है जहाँ पर,
जहाँ पर महानदी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, बिल्कुल उसके पास है ये। यहाँ पर एक रथ भी है, सूर्य का रथ, चैरियोटसम जिसे बोलते हैं। इसमें 24 पहिए हैं और यहाँ पर पत्थर को तराश कर बहुत ही ज़्यादा कार्विंग करके ये बनाई गई है। कोणार्क मंदिर को राजा नरसिंह देव ने बनवाया था, गंगा वंश के जो राजा थे। और आपको मैं बता दूं, 10 रुपये के नोट के पीछे जो चित्र है वह उड़ीसा के पुरी के कोणार्क सूर्य मंदिर का ही चित्र है। उसके बाद महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, ये तमिलनाडु में है और इसे ममल्लापुरम भी बोलते हैं। 7वीं और 8वीं शताब्दी को करस्पॉन्ड करते हैं ये। पल्लव वंश के जो राजा थे उनका सबसे बड़ा योगदान रहा इसमें। ये भी चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। कोरोमंडल कॉस्ट बोलते हैं इसे। तमिलनाडु का वो इलाका जो समुद्र से लगता है उसे कोरोमंडल कॉस्ट कहा जाता है। फिर है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क का सामने है। ब्रह्मपुत्र के जो फ्लड प्लेन्स है, ब्रह्मपुत्र जहाँ ड्रेन करती है वहाँ पर है। काजीरंगा राइनो के लिए फेमस है। टाइगर भी काफ़ी है यहाँ पर, टाइगर रिजर्व भी है ये। भारत के 80 से 90% जो राइनो है सिर्फ काजीरंगा नेशनल पार्क में देखने मिलते हैं। ग्रेट वन हॉर्न राइनो असम का स्टेट एनिमल भी है। आई एम सॉरी। फिर असम में ही मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और यह टाइगर रिजर्व भी है। आगे चलते हैं। फिर केवलादेव नेशनल पार्क, यह भरतपुर राजस्थान में। ये पक्षियों के लिए फेमस है। मेनली जो है पक्षियों के लिए फेमस है। और यह है, आपको मैं बता दूं, यह रामसर साइट भी है। यहाँ पर पक्षी भी देखने मिलते हैं जो विदेशों से आते हैं, जैसे साइबेरिया, रसिया, चाइना। उसके बाद हम बात करते हैं गोवा में बने हुए चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स। पहले गोवा में पहला जो गोवा है वह पुर्तगालों के अधीन था। पुर्तगाली आर्किटेक्चर जो है वह यहाँ पे देखने मिलती है। 1986 में से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ था। बहुत सारे चर्च हैं यहाँ पर। उसके बाद खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। खजुराहो के जो स्मारक हैं, खजुराहो मध्य प्रदेश में है। इसे चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था। हिंदू और जैन की रिलीजन प्रैक्टिस यहाँ पर दिखाई गई है। लगभग 85 मंदिर है यहाँ पर और यह 10वीं शताब्दी में बना था। तो यह भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, खजुराहो के मंदिर। इसके बाद हम बात करते हैं हम्पी के स्मारकों का समूह। हम्पी में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ये कर्नाटका के बेल्लारी ज़िले में है। ये 14वीं से 16वीं शताब्दी की बात हो रही है। हम्पी जो है तब बना था। ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। हम्पी शहर और विजयनगर एम्पायर के रूइंस मिलते हैं यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि हम्पी की गुफाओं में भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। हिंदू और जैन धर्म के रिलीजियस सेंटर भी है यहाँ पर। और आपको मैं बता दूँ, 50 रुपये के नोट के पीछे हम्पी के रथ की तस्वीर होती है। फिर बात करते हैं फतेहपुर सिकरी की। ये आगरा के पास है। मुगल एम्पायर अकबर जो थे उन्होंने बनवाया था फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर सिकरी में फतेह का अर्थ होता है युद्ध में जीतना, तो सिटी ऑफ विक्ट्री भी इसे कहते हैं। फतेहपुर सिकरी में मुगल वास्तुकला देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पर भी जामा मस्जिद है। फतेहपुर सिकरी वाली बुलंद दरवाज़ा भी है। पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा भी यहाँ पर है। तो यही सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब इसके आगे बात करते हैं पट्टाडक्कल की। पट्टाडक्कल में कुल 10 मंदिर हैं। 4 मंदिर जो हैं वह द्रविड़ शैली के हैं और 4 मंदिर नागर शैली के हैं। और एक पापनाथ मंदिर जो है वह द्रविड़ शैली और नागर शैली दोनों का मिक्स शैली इसमें देखने मिलता है, जिसको कहते हैं वेसरा शैली। तो पट्टाडक्कल में सबसे फेमस जो मंदिर है वह है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर जो है पट्टाडक्कल के 10 मंदिरों में से एक है। तो ये पूरे पट्टाडक्कल के जो टोटल 10 मंदिर हैं इन सबको मिलाकर इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है 1987 में। तो किंग विक्रमादित्य सेकंड जो थे वे पल्लव वंश के राजा थे। सॉरी, मैं गलत बोल गया। किंग विक्रमादित्य सेकंड जो थे वह पल्लव वंश के राजा के ऊपर विजय पाया था उन्होंने। तो इसकी खुशी में यहाँ पर मंदिर बनवाए गए थे। विक्रमादित्य सेकंड की जो रानी थी लोक महादेवी, उन्हें यह बनवाया, उन्होंने जो विक्रमादित्य सेकंड की जो बीवी थी लोक महादेवी, उन्होंने ये बनवाया था। तो मैं रिपीट करता हूँ कि जो विक्रमादित्य सेकंड थे उन्होंने पल्लव वंश के राज्यों पर जो विजय पाई थी, तो उनकी वाइफ जो लोक महादेवी हैं उन्होंने बनवाया था इनमें मंदिर। तो पट्टाडक्कल ग्रुप ऑफ टेम्पल जो है कि हिंदू होली सिटी है, पवित्र स्थल है। तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे भी डिक्लेयर किया गया है। उसके बाद एलिफेंटा केव्स जो कि महाराष्ट्र में है। ये 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में बनवाई गई थी। ये मुंबई हार्बर से 10 किलोमीटर दूरी अरबियन सी में है। यहाँ पर 2 तरह की गुफाएं आपको देखने मिलेंगी। बड़ी गुफा जो कि हिंदू गुफा है और जो छोटी गुफा वो बुद्धिस्ट गुफा है। और जो बड़ी गुफा है वहाँ वो शिव भगवान को डेडिकेटेड है। ओके, इसके बाद चलते हैं हम लोग चोल मंदिर की बात करते हैं जो चोल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। तमिलनाडु में बनवाए गए थे 11वीं से 12वीं शताब्दी में। तो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर 2 हैं, एक तो थंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर और दूसरा जो है गंगाई कोंडा चोलापुरम का बृहदेश्वर मंदिर। और तीसरा मंदिर जो है वह है दासपुरम का ऐरातेश्वर मंदिर। तो 2 बृहदेश्वर मंदिर, एक थंजावुर वाला और दूसरा गंगाई कोंडा चोलापुरम का।
और तीसरा जो है ऐरावतेश्वर मंदिर जो दासपुरम में है। इन तीनों मंदिर को मिला के इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त है और यहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति है। 1987 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया था। इसके बाद सुंदरबन नेशनल पार्क, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इसके साथ ही साथ नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है और साथ ही साथ ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सब कुछ है ये, और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है। इसके बाद उत्तराखंड में नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो है ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और ये बेसिकली फूलों की घाटी बोलते हैं इसे। यहाँ पर एशियाटिक ब्लैक बियर और स्नो लेपर्ड ये से मिलते हैं। नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर जो ग्रेट हिमालय में है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में नंदा देवी और फूलों की घाटी दोनों आती है। नंदा देवी भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। तो पहली चोटी कौन सी है? वह है कंचनजंगा, और उससे भी बड़ी केटू भी है जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने के नाते मैंने भारत की सबसे पहली चोटी, सबसे ऊंची चोटी मैंने कंचनजंगा बोला, हालांकि कंचनजंगा से ज़्यादा ऊंची केटू है। उसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में सांची स्तूप की। सांची के स्तूप में जो स्तूप है, स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक होता है। स्तूप पूजा पाठ के लिए बनाया जाता है। ये भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। सांची का स्तूप ये 200 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व के बीच में बनवाया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसे 1989 में डिक्लेयर करा गया था। 200 रुपये के नोट के पीछे सांची का स्तूप छपा है जो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में आता है, सांची का स्तूप। इसके बाद हम बात करेंगे हुमायूं का मकबरा। यह दिल्ली में है। 1572 के आसपास ये बनवाया गया था। ताजमहल के पहले बनवाया गया था ये। हुमायूं की जो विधवा बीगा बेगम है उन्होंने ये बनवाया था। इसके बाद हम बात करते हैं कुतुब मीनार और उसके स्मारक की। यह दिल्ली में है। यहाँ पर अलाई दरवाज़ा भी है। कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, फिर इल्तुतमिश ने इसे ख़त्म करवाया था। आयरन पिलर भी है यहाँ पर। इसमें से कुछ काम अलाउद्दीन खिलजी ने भी करवाया है। फिर बात करते हैं हम माउंटेन रेलवे की। भारत में पहाड़ों पर जो रेलगाड़ियाँ चलती हैं उसे टॉय ट्रेन बोला जाता है। तो वे कहाँ कहाँ चलती हैं? 3 जगह पे चलती हैं। तो एक तो जगह है दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी तक जो चलती है टॉय ट्रेन, दूसरा जो है कालका से शिमला रेलवे, और तीसरा जो है वह है नीलगिरी माउंटेन में जो रेलवे चलती है ऊटी में, तमिलनाडु में है। तो ये तीनों जो ट्रेन है इन्हें टॉय ट्रेन बोला जाता है और इन तीनों को मिलाकर इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया है, जिसे माउंटेन रेलवे, भारत का पर्वतीय रेलवे कहा जाता है। इसके बाद महाबोधि मंदिर जो बोधगया में है। ये जो पहला मंदिर है इसमें फर्स्ट टेम्पल, इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में। यहाँ पर बोधि ट्री भी है और बोधि ट्री का साइंटिफिक नेम है फिकस रिलीजियोसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। फिकस रिलीजियोसा जो है वह पीपल के वृक्ष का साइंटिफिक नेम है और बोधि वृक्ष भी जो है वह पीपल का पेड़ ही है। पीपल के पेड़ के नीचे ही भगवान बुद्ध को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण इसे बोधि ट्री बोला जाता है। और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। और पहले प्रवचन को ही इसके कारण धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है उसे। अब इसके बाद बात करते हैं भीमबेटका के रॉक शेल्टर। इसे भीमबेटका की गुफाएं भी कहते हैं। विंध्य की पहाड़ों में मौजूद है ये, यानी कि विंध्य के पहाड़ मध्य प्रदेश में। ऐसा माना जाता है कि 30,000 साल पुराने हैं ये, मेसोलिथिक पीरियड के टाइम के हैं ये। रॉक कट आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने मिलता है। तो मध्य प्रदेश में हमने 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखी, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो मंदिर और सांची का स्तूप। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। एक समय में इसे विक्टोरिया टर्मिनस बोलते थे और विक्टोरिया टर्मिनस से भी पुराना नाम इसका था बोरीबंदर। यह हेडक्वार्टर है बेसिकली सेंट्रल रेलवे का। भारत में सबसे बिजी रेलवे स्टेशनों में से एक ये है। तो ये जो स्टेशन है इसे डिज़ाइन किया था फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने। अब इसकी नक्काशी देखिए, ये सब फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस ने इसके वास्तुकला का निर्माण किया था। भारत की सबसे पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। बोरीबंदर विक्टोरिया टर्मिनस का ही नाम है और विक्टोरिया टर्मिनस का आज के समय में नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, यानी पहली ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ठाणे तक चली थी, तब इसका नाम बोरीबंदर था। आगे चलते हैं, चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क। बात हो रही है यहाँ पर गुजरात की। यह पंचमहल जिले में आता है। 2004 में बना था। यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पावागढ़ पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। इसके बाद लाल किला 17वीं शताब्दी में शाहजहाँ ने बनवाया था, जो 5वें मुगल एम्पायर थे और उनकी कैपिटल बनी थी शाहजहाँबाद, नॉर्थ ऑफ दिल्ली में। रेड फोर्ट यमुना नदी के किनारे है। मोती मस्जिद यहाँ पर भी है जो कि औरंगजेब ने बनवाई थी। दीवाने खास, दीवाने आम यहाँ पर भी है। 500 रुपये के नोट के पीछे दिल्ली के लाल किला का चित्र होता है। फिर जंतर मंतर, इसे महाराजा जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। जयपुर में 1727 से 1734 के बीच में जंतर मंतर में ऑब्जर्वेटरी भी है।
यानी दिन का कौन सा समय है, जैसे कि ऑब्जर्वेटरी किसे कहते हैं। ये क्या करता है, यह पहले के समय में जो एक घड़ी का काम करता था, सन डायल का काम करता था, ये जंतर मंतर जो है। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट को इंग्लिश में वेस्टर्न घाट कहते हैं और संस्कृत में इसका नाम है सह्याद्री पर्वत। तो अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ जाऊं तो यह तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा और महाराष्ट्र में फैला हुआ है। तमिलनाडु में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ये। इसके बाद राजस्थान के पहाड़ी किले, इसमें बहुत सारे किले आते हैं, 6 किले आते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर का किला, जैसलमेर का किला, गागरोन का किला और आमेर का किला। आप यहाँ पर 6 इमेज देख रहे हैं, उसी के हिसाब से ये बना हुआ है। पहला जो है वो चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, रणथंभौर, जैसलमेर, गागरोन का किला और आमेर का किला। यहाँ पर टोटल 6 इमेज है। इन सबको मिलाकर इसे राजस्थान के पहाड़ी किले कहे जाते हैं, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके बाद रानी की वाव, यह पाटन जिले में है, पाटन जिला गुजरात में है। 11वीं सेंचुरी में बनाया गया था। यह भगवान विष्णु के 10 अवतार के स्कल्पचर है। यहाँ पर 100 रुपये के पीछे रानी के वाव का चित्र है। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। यह हिमाचल प्रदेश से कुल्लू में है। अल्पाइन वेजिटेशन यहाँ पर मिलती है। स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ही फेमस है। 2014 में डिक्लेयर हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बाद बात करते हैं नालंदा। ये बेसिकली पहले ज्ञान का स्रोत था पूरी दुनिया का। एक वक्त था जब बाहर से लोग दुनिया से बाहर की दुनिया मतलब कि विदेश से लोग पढ़ने आते थे नालंदा में। तो ये बिहार में है, नालंदा जिला में। यह 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच में बनवाई गई थी। इसके बाद कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। यह एकमात्र मिक्स साइट है। मिक्स साइट का मतलब यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों का मिश्रण है। यहाँ पर मैंने आपको 30 कल्चरल और 7 बताई थी नेचुरल और 1 मिक्स, और वह मिक्स यही है। यहाँ पर बहुत सारे आपको वैलीज, लेक्स और ग्लेशियर देखने मिलेंगे। आप सोच रहे होंगे पूरा अगर नेचुरल है तो फिर यहाँ पर मिक्स ह्यूमन मेड क्या है। यहाँ पर ह्यूमन मेड जो है वह है थोलुंग मोनेस्ट्री, यानी थोलुंग मठ, जो आपको दिखाई दे रहा है ये घर के नुमा। इसी कारण इसको मिक्स बोला जाता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ली कॉर्बुजियर का वास्तुकला कार्य। यह बहुत ही बड़े वास्तुकार थे ली कॉर्बुजियर। उन्होंने पूरा चंडीगढ़ शहर बसाया था। इसमें टोटल 17 ऐसे साइट हैं जिनको मिलाकर ली कॉर्बुजियर का वास्तुकला कार्य कहते हैं। इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है 2016 में। इसके बाद अहमदाबाद का शहर, इसे 2017 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये पूरा का पूरा शहर ही जो है सुल्तान अहमद शाह प्रथम के द्वारा 15वीं शताब्दी में साबरमती नदी के किनारे बसाया गया था। यह भारत का पहला शहर है जो पूरा का पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उसके बाद द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इनसेम्बल ऑफ मुंबई। तो महाराष्ट्र में इसमें काफ़ी चीज़ आती हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट का बिल्डिंग, क्लॉक टावर जिसे घंटाघर भी बोलते हैं, एरोस सिनेमा और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। इन सबको मिलाकर बोलते हैं द विक्टोरियन एंड आर्ट डेको इनसेम्बल ऑफ मुंबई। इसके बाद बात करते हैं जयपुर। जयपुर का शहर जो है वह पूरा का पूरा शहर ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह शहर 1727 में बसाया गया था सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। और बहुत सारी इमारतें हैं यहाँ पर, जैसे हवा महल, जंतर मंतर, बिरला मंदिर etc। तो ये हम बात कर रहे थे टेंजिबल साइट की। जो टेंजिबल साइट्स हैं ये सारी की सारी आपको यहाँ पर टेबल में भी देखने मिलेंगी, जो टेबल में लिखी हुई हैं, और ये कब यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड की गई, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, लिखा हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो बहुत ही बढ़िया है ये। अब आगे चलते हैं हम लोग और इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट को देखते हैं। इंटेंजिबल जो विरासत है, अमूर्त विरासत, टोटल 13 हैं और ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग। पहला है वैदिक जाप, जिसको वैदिक चैंटिंग बोलते हैं। यह कोई विशेष एरिया नहीं होता है जहाँ पर ये किया जाता है। 4 वेद हमारे हुए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये सब परंपरा है हम जिसे वर्ल्ड इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। इसके बाद योगा। अब तो योगा जो है यूनाइटेड नेशन जो है वो योग दिवस भी मनाता है 21 जून को हर साल। 2016 में डिक्लेयर करा गया था इसे इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके बाद बात करते हैं नौरोज़। पारसी न्यू ईयर बोलते हैं इसे, जिसे ईरान, अफगानिस्तान, बहुत सारे कंट्री हैं जहाँ पर नौरोज़ से नया साल शुरू होता है। 2016 में इसे इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करा गया था। इसके बाद लद्दाख। लद्दाख में जो बुद्धिस्ट चैंटिंग होती है, बौद्ध धर्म के लोग जो जप करते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी। इसके अलावा पंजाब में बर्तन बनाने का जो पारंपरिक पीतल और तांबे का शिल्प है, ये जो विधि है, ये भी इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का डिक्लेयर किया गया है। इसके बाद
कलबेलिया लोकगीत और राजस्थान के नृत्य, इनके नाम याद रखने हैं बस। उसके बाद कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है 4 जगह लगता है भारत में। एक तो उज्जैन में जो महाकालेश्वर मंदिर है शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे वहाँ भी लगता है, त्र्यंबकेश्वर और जो संगम है वहाँ लगता है, हरिद्वार जो है वहाँ लगता है, गंगा नदी के किनारे दोनों जगह पर लगता है ये संगम जो है। संगम में गंगा जमुना सरस्वती नदियों का मिलन होता है। तो कुंभ मेला भी भारत का इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 2017 में कुंभ मेला को डिक्लेयर करा गया इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। उसके बाद कोटियट्टम संस्कृत थिएटर केरला, कोटियट्टम संस्कृत थिएटर केरला, यहाँ पर जो है अमूर्त संस्कृत स्थल है हमारा, यह भी हमारे एक इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोटियट्टम संस्कृत थिएटर केरला। उसके बाद बात करते हैं छऊ नृत्य की। छऊ नृत्य जो है ये 3 राज्यों में किया जाता है और तीनों जगह बिल्कुल अलग अलग तरह का होता है। पश्चिम बंगाल में जो किया जाता है, पश्चिम बंगाल में जो होता है वो होता है पुरुलिया छऊ, और उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, और उसके अलावा झारखंड में सरायकेला ये छऊ। तो यहाँ पर झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, इन सबको मिलाकर इसे इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। फिर संकीर्तन जो मणिपुर में होता है, मोदियाट्टू अनुष्ठान थिएटर और केरला का नृत्य नाटक, इसे भी दिया गया है इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा। उसके बाद रामलीला, भगवान राम के जीवन की प्रदर्शनी की जाती है यहाँ पर। तो रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन रामलीला भी हमारी अमूर्त विरासत है, ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद रामवन गढ़वाल हिमालय का धार्मिक त्यौहार है, और यहाँ का अनुष्ठान थिएटर। तो ये था हमारा पूरा वीडियो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आगे भी नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।